the Lifetime Achievement Awards to two most distinguished broadcasters of post-independence era for their tremendous contribution in shaping the course of broadcasting in this country. Padma Bhushan, Shri Jasdev Singh. An important signature in the field of sports commentary, a man to whom the entire nation has lent its ear. A man with a magical charm in his voice. Padma Bhushan, Jasdev Singh ji has the unique distinction of doing commentary of independence broadcasting at the Red Fort for 43 years. After you left doing the Independence Day commentary, the commentary is not the same. He had made the commentaries of Olympic Games 9 times, Asian Games 6 times, World Cup hockey 8 times, a number of cricket matches and over 250 documentaries. I remember I was posted in Lucknow and we were doing a hockey commentary somewhere in Malaysia. All work and he was only listening to you. And the passion it appeared that we are playing the commentary, we are not listening to the commentary. This only you can do. Sir, you not only gave a direction to the way the commentary is done, but you created a passion and patriotism in the field of sports. There are numerous followers and appreciators of your style and charm in this country. Let me quote Henry Wordsworth's Longfellow. Lives of great men all remind us we can make our lives a life, and departing leave behind us footprints on the sand of time. The footprints that you have left will be remembered for all the times. The broadcasters will be remembering you. The generations which will come, they will always remember, and they will have the gratitude for what you have done for the country. जिंदगी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे से सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो ब्रॉडकास्टिंग में जॉली साहब इंजीनियर इन चीफ और मैं उस समय शायद डायरेक्टर बन चुका था स्पोर्ट्स का। आकाशवाणी में मैं यहाँ अपने डिपार्टमेंट के लिए, जिसे राजस्थानी में कहते हैं, जिनका नमक खाया है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों ने कहा कॉमेंट्री नहीं रही, वो दुख मुझे सारी उम्र रहेगा। लेकिन मुझे खुशी है आप जैसे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ड्यूटियाँ पे, तो शायद उनमें कोई कॉमेंटेटर निकाले। मैं हूँ पंजाब से, लेकिन मेरे पिताजी सन 28 में जयपुर रियासत, तत्कालीन जयपुर रियासत, देन जयपुर स्टेट, गवर्न बाय ए महाराजा, फेमस महाराजा मानसिंह was a great polo player and later on became Raj Pramukh of Rajasthan, a great flyer, a great administrator and a visionary. तो मेरे पिताजी की नौकरी थी एक ओवरसियर के नाते जयपुर के निकट एक बहुत ही छोटे से गांव में। मैं ये बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर्स के परिवार से हूं। अब उनमें भले ही एक दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो गए, लेकिन उनमें चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रहे हैं। मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर तक गए, लेकिन मेरी माँ कहती रही कि इंजीनियर बन। लेकिन जब मैं गांव से आया, और गांव भी ऐसा था जयपुर के निकट 25 मील दूर, वहां बिजली थी, लालटेन से हम पढ़ाई करते थे,
मिट्टी के तेल की, लैंटर्न जिसे कहा जाता है। और हिंदी मुझे एक अक्षर नहीं आता था। उर्दू पढ़ा हूं मैं, जैसा कि पंजाबियों में होता था और जयपुर रियासत की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होती थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं किसी दिन हिंदी में ब्रॉडकास्ट करूंगा। लेकिन जब गांधी जी का निधन हुआ, हत्या हुई, 31 जनवरी 1948 को रेडियो, क्योंकि हम जयपुर आ गए थे पिताजी पढ़ाई के लिए, हमारी खुद तो वहां रहते थे, तो रेडियो लिया ही था। और लिया था हमने, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हमारे सयानी की गीतमाला सुनने के लिए, बिना का गीतमाला, आप में से बहुतों ने सुना। लेकिन तभी गांधी जी की हत्या हुई। मैं फर्स्ट ईयर में था, अभी हिंदी मुझे आती नहीं थी, अंग्रेजी भी मेरा सेकंड सब्जेक्ट रहा था गांव में। लेकिन मैं और माँ मेरी हिंदी में पढ़ लेती थी, उर्दू भी छठी क्लास में पढ़ी थी, तो हम दोनों रेडियो के आगे बैठे गए। हिंदी की कमेंट्री तो पसंद नहीं आई थी मुझे, लेकिन डिमेलो की आवाज में हम दोनों के, मेरी उम्र होगी कोई 16.5 साल, इतना ज्यादा भाव विभोर कर दिया कि आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन आंखें नम हो गई। और जब कमेंट्री खत्म हुई तो मैं बात बना नहीं रहा हूं, मैंने पंजाबी में कहा, बीजे मैं तो हिंदी कमेंट्री करांगा। Those were my words. I didn't know that this is a sankalp, this is a pledge or determination. But I followed that. I didn't know a single word of Hindi. लेकिन ऊपर वाला बहुत चमत्कारी है, करिश्माई है। किसी तरह माँ तो खैर ज्यादा खुश नहीं थी, पर पिताजी ने कभी मेरे रास्ते में रोड़ा नहीं लगाया। और धीरे धीरे मैं हिंदी भी पढ़ना, उपन्यास पढ़ के सीख गया। लिखना फिर भी नहीं आता था, स्पेलिंग गलत होती थी। जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मैंने कमेंट्री शुरू कर दी। लोकल स्पोर्ट्स जो कॉलेज के होते थे, या फिर परेड वगैरह होती थी पुलिस की, एनसीसी जिसका मैं मेंबर था, और इस तरह से मैंने अपने आप को कमेंटेटर बनाने की ट्रेनिंग दी। और उसमें बहुत बड़ा हाथ डिमेलो का इस तरह रहा कि मैं उनकी कमेंट्री जरूर सुनता था। एक दूसरा नशा और लग गया देवकीनंदन पांडे को सुन के हिंदी में समाचार पढ़ने। एक बीएन मित्तल थे, वो खतों के जवाब देते थे, वो भी एक नशा था। ऐसे खतों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया जिन्होंने सुना है। तो वो मेरे ये था कि मैं अच्छे खतों के अच्छे जवाब दूं, अच्छा कमेंटेटर बन जाऊं और अच्छा समाचार वाचन की। और तब किस्मत ये थी कि नौकरी नहीं मिलती थी, केवल कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो जब मैंने दिल्ली दरखास्त भेजी अनाउंसर बनने की, रेडियो नहीं था जयपुर में, तो मैं रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैं समाचारों में चला गया, वहां में उर्दू और हिंदी दोनों में सिलेक्ट हो गया। तो ये तो मेरी कहानी है कि मैं ये कह सकता हूं कि कुछ गीत सुनाए हैं, कुछ गीत जिंदगी के सुनाए हैं बस में, कुछ गीत जिंदगी के सुनाए हैं बस में, कुछ फासले दिलों के मिटाए हैं बस में। माना कि हर किसी को उजाला न दे सके हम, माना कि हर किसी को उजाला न दे सके हमने भी कुछ शराब जलाए हैं बस में।